दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में विमला देवी अपने बेटे सौरभ और नैनवेली बहू तारा के साथ रहती थीं। तारा शहर की जानी मानी फूड व्लॉगर थी। उसके लाखों फॉलोअर्स थे और उसका पूरा जीवन कैमरे के लिए से शुरू होकर फोन की स्क्रीन पर खत्म होता था। विमला देवी का जीवन बिल्कुल अलग था। उनके लिए सुबह का मतलब तुलसी को जल चढ़ाना, ताजे हाथों से आटा गूंथना और घर की साफ सफाई करना था। वह तकनीक से उतनी ही दूर थीं जितनी तारा गांव के चूल्हे से। शादी के शुरुआती दिन अजीब थे। विमला देवी रसोई में कढ़ी चावल बना रही होती, तभी तारा कैमरे के साथ वहां आ जाती। हाय गाइड्स, देखिए मेरी सासू माँ आज बना रही है ऑथेंटिक इंडियन कढ़ी। माँ जी थोड़ा मुस्कुराइए, हम इसकी एक छोटी सी क्लिप शूट कर लेते हैं। विमला देवी कैमरे से असहज होती। अरे ये कैसा स्वांग है बहू, खाना बनाते वक्त कैमरे का क्या काम, और ये कैसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हारी माँ जी हूँ, कोई क्लिप नहीं। तारा अपनी धुन में रहती। माँ जी यह काम है, लोग मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरी कमाई इसी से होती है। विमला देवी झुंझलाती। हमारी कमाई तो तब होती थी जब हम मेहनत से कपड़े धोकर खाना बनाकर परिवार को खिलाते थे। यह टकराव छोटी छोटी बातों पर रोज होता। सब्जी काटने पर विमला देवी कहती कि प्याज बारीक कटनी चाहिए। तारा प्याज को चॉपिंग बोर्ड पर रखकर शूट करती और कैप्शन डालती, कटिंग ओनियंस विद ओल्ड स्कूल इंडियन स्टाइल। पूजा के समय विमला देवी जब भजन गाती तो तारा उस पर वायरल ऑडियो लगाकर रील बनाने की कोशिश करती। एक दिन बात बहुत बिगड़ गई। विमला देवी की एक सहेली उनसे मिलने आई। विमला देवी ने अपनी सहेली के लिए चाय और पकौड़े बनाए। तारा ने बिना पूछे अपनी सास और उनकी सहेली के चाय पीने के साधारण पल को रिकॉर्ड कर लिया और कैप्शन डाला, इंडियन मॉम्स चाय गॉसिप, वॉच टिल द एंड फॉर द फनी लाफ। अगले दिन विमला देवी की सहेली का फोन आया, राधा क्या तुम्हारी बहू को शर्म नहीं आती, उसने हमारा वीडियो ऑनलाइन डाल दिया, मेरे बेटे ने देखा, सब हंस रहे हैं, यह कैसी बेहूदगी है। विमला देवी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने घर आकर तारा को खूब डांटा। तारा क्या तुम हर चीज को तमाशा बना दोगी, हमारे जीवन में कोई गोपनीयता नहीं है क्या, तुम्हारा ये ऑनलाइन जीवन हमारी इज्जत छीन रहा है। तारा भी दुखी हो गई। आप समझती क्यों नहीं माँ जी, यह मेरा प्रोफेशन है, आप मेरे काम का सम्मान क्यों नहीं करती। सौरभ ने बीच बचाव किया, लेकिन दोनों के बीच गहरी दूरी आ चुकी थी। विमला देवी ने कसम खा ली कि वह तारा की किसी रील या वीडियो में नहीं दिखेंगी, और तारा ने तय कर लिया कि वह सास के काम में दखल नहीं देगी जब जरूरत पड़ी। कुछ ही हफ्तों बाद विमला देवी के गांव में उनका पुश्तैनी घर था, जहां पिछले साल भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान हो गया था। उन्हें घर की मरम्मत के लिए तुरंत एक बड़ी रकम की जरूरत थी। सौरभ के पास इतने पैसे नहीं थे। वह परेशान था। माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बैंक लोन में बहुत समय लगेगा और हमें तुरंत काम शुरू करवाना है। विमला देवी उदास हो गई। लगता है इस बार घर नहीं बन पाएगा, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तारा चुपचाप सब सुन रही थी। रात को वह अपने कमरे में गई और पूरी रात जागकर काम किया। अगले दिन सुबह तारा विमला देवी के पास गई। माँ जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विमला देवी ने रूखेपन से कहा, क्या है बहू, मैं तुम्हारा कोई वीडियो नहीं बना सकती। तारा मुस्कुराई। नहीं माँ जी, यह देखिए। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर विमला देवी की कढ़ी चावल की रेसिपी का एक वीडियो चल रहा था। वही वीडियो जो तारा ने शुरू में रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस बार वह बहुत ही प्यारे तरीके से एडिट किया गया था। वीडियो के नीचे कमेंट्स में लाखों लोगों ने लिखा था कि यह सबसे स्वादिष्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है। तारा ने कहा, माँ जी मैंने आपका होममेड रेसिपी चैनल शुरू किया है, आपका कढ़ी चावल वीडियो वायरल हो गया है, और इसी से यह देखिए। तारा ने उन्हें अपने बैंक खाते का स्क्रीनशॉट दिखाया। उस एक वीडियो से इतना पैसा आया था कि गांव के घर की मरम्मत आराम से हो सकती थी। विमला देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना पैसा इस एक क्लिप
से। तारा ने प्यार से कहा, हाँ माँ जी, आपका देसी स्टाइल दुनिया को बहुत पसंद आया। मैंने आपके कड़ी चावल के नाम पर ही एक स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। आपके काम में ईमानदारी है और मेरी तकनीक ने उसे दुनिया तक पहुंचा दिया। विमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तारा को गले लगाया। मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारे काम को समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि यह सिर्फ दिखावा है, पर तुमने तो मेरे हुनर को पहचान दी, तारा ने जवाब दिया। और मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने भी आपके जीवन की सादगी और गोपनीयता का सम्मान नहीं किया। अब से हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी देसी कला और मेरी ऑनलाइन दुनिया। लेकिन घर में मैं केवल आपकी बहू तारा रहूंगी, कोई व्लॉगर नहीं। उस दिन से विमला देवी और तारा ने एक नया रिश्ता बनाया। विमला देवी का होममेड रेसिपी चैनल हिट हो गया और तारा को समझ आया कि रिश्तों की असली कमाई दिल के लाइक्स और कमेंट्स से होती है, न कि सोशल मीडिया के। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।